हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो हमारा नेशनल पार्क से रिलेटेड यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, भारत का यानी कि इंडिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, तो यहाँ तो स्पष्ट कर दिया कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कौन, जिम कॉर्बेट। कहीं कहीं क्या होता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वहाँ जिम कॉर्बेट ऑप्शन में रहेगा, तो जिम कॉर्बेट लगाना रहेगा। यहाँ ये किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड, यूके। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या हुआ है, यूपी से ही अलग हुआ है 2000 में, सन 2000 में यूपी से ही अलग हुआ है। और अगर इसके बारे में और डिटेल आपको जानना हो तो इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और जो राजधानी है वो देहरादून है। क्या है, देहरादून। तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो पहले तो ये जान लीजिए, यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है। क्या, एक ही नेशनल पार्क है और वो है दुधवा नेशनल पार्क। और ये किस जगह स्थित है, तो ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी है चंदौली, ऑप्शन डी है सोनभद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। लखीमपुर खीरी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। और बड़ा जब कहा जा रहा है तो यानी कि सेंस ये है कि क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो है स्टूडेंट्स वो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यानी कि जो एशियाई शेर होते हैं वो उसके लिए वो प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बारे में कुछ और डिटेल जानना हो तो ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1965 में लुप्त प्राय एशियाई शेर के संरक्षण के लिए की गई थी। यानी कि 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक सींग वाले गेंडे वन हॉर्न राइनो के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है काजीरंगा, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी है रणथंभौर, ऑप्शन डी है गिर। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये क्या है, असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में स्थित है। और असम की राजधानी जो है वो क्या है स्टूडेंट, दिसपुर है। क्या है, दिसपुर। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्व शर्मा जी इसके मुख्यमंत्री हैं और इस साल असम में चुनाव भी होने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा प्रश्न आपका है केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर में क्या है, केबुल लामजाओ, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक, पूर्वोत्तर का ये राज्य है मणिपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। लद्दाख में ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क स्थित है। 1981 में ये पार्क जो है स्थापित हुआ था और ये विश्व प्रसिद्ध हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। तो ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वो है सेवंथ क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन ए है कश्मीरी हंगल, ऑप्शन बी है हिम तेंदुआ, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है हाथी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, कश्मीरी हंगुल के लिए ये दाचीगाम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कान्हा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है 8वां का बी, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। फिर 9वां, सुंदरवन डेल्टा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है एशियाई हाथी, ऑप्शन बी है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि सुंदरवन डेल्टा। ये तो पहले है कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, और सुंदरवन वन भी वहाँ है, आपको याद होगा। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। यूनेस्को के द्वारा 1987 में इसको यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया था, और 2019 में रामसर साइट भी ये स्थल घोषित किया जा चुका है। कौन? सुंदरवन डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, राजस्थान का प्रसिद्ध केवलादेव घाना नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो आपको तो ये आइडिया हो गया कि केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में जाना जाता है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है भालू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है पक्षी, यानी कि साइबेरियन क्रेन के लिए ये जाना जाता है। कौन? राजस्थान का प्रसिद्ध केवलादेव घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला हमने बताया, तो आप इस क्वेश्चन के बाद जरा बताइए कि पहला नेशनल पार्क यानी कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? ऊपर अभी हमने बताया है आपको। चलिए, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी केरल। केरल में क्या है कि साइलेंट वैली शांत घाटी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक, ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ए उत्तराखंड, बी लद्दाख। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और यहाँ पर ये पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है। फिर इसके बाद स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरों के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है सी, हाथियों के लिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? क्या कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। यूनेस्को के महत्व की बात करें तो भारत का ये पहला मिश्रित विरासत स्थल है। कब? 2016 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 16वां, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट वो है उड़ीसा, ऑप्शन बी। ये क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। फिर 18th क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर स्थित है? तो ये तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा सकते हो अगर जानते हो थोड़ा बहुत भी आइडिया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। इनको क्या है? राजा जी नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री ही थे, और इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, भारत में
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है 1973, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भीतरकनिका नेशनल पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है बी, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां जो है, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए असम। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको अंकित किया गया और 1990 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कौन सा? मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में है। 22वां की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा बहुत आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लीजिए कि अन्य निकटवर्ती जो संरक्षित क्षेत्र हैं राजस्थान के, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व हुआ, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व हुआ, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व हुआ, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कूनू नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में कूनू नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी। तो ये लगभग रहे आपके 25 MCQ किससे रिलेटेड? नेशनल पार्क से रिलेटेड। आपको क्या है, नेशनल पार्क की जो थ्योरी वाली क्लास है पहले वो अटेंड करनी है, या फिर अपने किसी किताब से नेशनल पार्क का जो राष्ट्रीय उद्यान का पूरा थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ना है, रट लेना है, याद कर लेना है। और उसके बाद आपको इसके MCQ पे आके ट्राई करना है कि आप 25 क्वेश्चन कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर पा रहे हैं और क्यों गलत हो रहा है। बाकी लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।